गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे। दोनों के दोनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में क्लब किया है और दोनों के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी स्टेट के पीसेस की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रुप डी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के हिसाब से जिस टाइप के क्वेश्चन उनमें बनते हैं, क्योंकि पीसेस के क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट टफ होती है और कंपेयर टू ग्रुप डी ग्रुप सी की, तो दोनों चीज़ों को मैंने कंपेयर किया है, दोनों चीज़ों को मैंने इसमें मिक्सअप करके एक वीडियो में डाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स बनाना आप लोग, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसको हम लोग अच्छे से हर एक बंदे के पास ये वीडियो पहुंच जाए, राइट। कि देखिए किसी का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन जो मकसद है वो यही है। तो शुरू करते हैं। और देखिए इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे, जहाँ पे लगेगा कि हाँ इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहिए वहाँ मैंने थोड़ा सा किया है। बाकी जो क्वेश्चन है मैक्सिमम इसके क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे। शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। पहले हम बौद्ध धर्म को करेंगे, बुद्धिज़्म को, उसके बाद हम जैनिज़्म पे जाएंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन बोलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बेसिक क्वेश्चन है पहले, और उनके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग पीसेस लेवल के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और ये लुम्बिनी जो है ये वर्तमान में कहाँ पे है? ये वर्तमान में नेपाल में है। जन्म कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। आई होप आपको ईसा पूर्व का मतलब पता होगा। जो टाइम है, जिस टाइम से हम लोग चलते हैं वो टाइम ऐसा है कि हम जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद के टाइम पीरियड को लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो जीसस क्राइस्ट से बहुत टाइम पहले हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व हुआ था उनका, ठीक है। कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के किस पर्टिकुलर स्थान पे? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इनके फादर का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन इनके फादर का नाम था। और जो इनके फादर थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। कौन थे? शाक्य गण के मुखिया थे। ये बच्चों वो जगह है जहाँ की हम बारे में बात कर रहे थे, जहाँ इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। तो मैंने कोशिश की है जहाँ गूगल से मुझे जहाँ से पिक्चर मिल सकी जिसमें कॉपीराइट का कोई इशू ना हो, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड की है, ताकि थोड़ा विजुअलाइजेशन रहता है, समझ आती है हमें कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज़ क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? इनकी मदर का क्या नाम था? इनकी जो रियल मदर है, राइट, उनका नाम है माया देवी, ठीक है ना। और जिन मदर ने इनको पाला पोसा है, बड़ा किया है, उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। यानी कि जो इनकी रियल मदर है माया देवी, ये इनके जन्म के कुछ दिन के बाद, कहते हैं 7-8 दिन के बाद ये इनकी डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। उनके बाद जो महात्मा बुद्ध का जो पूरा लालन पालन है, जो उनको बड़ा किया है, देख रेख की है, वो उनकी जो दूसरी माता है महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने किया है। और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो महाप्रजापति गौतमी है ये पहली शिष्या बनती है महात्मा बुद्ध की, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर हम सबको पता होना चाहिए। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध कौन से गोत्र से संबंध रखते थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़ा था, इनके फादर जो थे वो शाक्य वंश के क्या थे? मुखिया थे। तो महात्मा बुद्ध का क्या गोत्र हुआ? शाक्य गोत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का जो विवाह था ना, उनकी शादी जो थी वो 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। उस समय होता था कि वहाँ पे एक अल्प आयु के अंदर ही विवाह हो जाता था, राइट। तो 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था। और किन से हुआ था? यशोधरा से हुआ था। किन से? यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का सारथी क्या नाम था? जो महात्मा बुद्ध के सारथी थे इनका क्या नाम था? इनका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना नाम था महात्मा बुद्ध के सारथी का। बेटे का नाम क्या था? राहुल। और सारथी का नाम चन्ना। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो
तो महात्मा के घोड़े का नाम था कंठक। क्या नाम था? कंठक। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ऊपर, ये इनके बेसिक्स क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन ग्रुप डी ग्रुप सी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और कई बार क्या होता है पीसेस के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं मगर वो मैचिंग के फॉर्म में आएंगे, राइट। तो महात्मा के घोड़े का नाम क्या था? कंठक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या देखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। इसको बच्चों सीक्वेंस से याद करना क्योंकि इसका सीक्वेंस का क्वेश्चन ही आया हुआ है ऑलरेडी। पहला क्या देखा उन्होंने? पहला देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति, फिर देखा एक शव और फिर देखा एक सन्यासी। क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था एग्जाम में वो ऐसे ही आया था कि इसके जो सीक्वेंस है वो बिगाड़ रखा था और पूछा गया था कि राइट सीक्वेंस क्या है। तो राइट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, एक शव को देखा और फिर उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा, राइट। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं, जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ किया गया। अब आगे हम पढ़ते रहेंगे और भी घटनाएं होगी, उनको उनका पर्टिकुलर वर्ड है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महाभिनिशीक्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिशीक्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने 29 ईयर की एज में ना घर छोड़ दिया था, राइट। महात्मा बुद्ध ने 29 ईयर की एज के अंदर ही अपना घर त्याग दिया था और इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं महाभिनिशीक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध ने किसको अपना गुरु बनाया था? तो किन को बनाया था गुरु? उन्होंने अलार कलाम को बनाया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। अलार कलाम को महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद अपना गुरु बनाया था। नेक्स्ट करते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो किस वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। जिस जगह पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, उस जगह का नाम पड़ गया था बोध गया, ठीक है। और जो बोध गया है वो वर्तमान में कहाँ पे है? बिहार में है। यहाँ कुछ और इसके बारे में है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने वैशाख की पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले ये बनेगा कि महात्मा बुद्ध को जो क्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो किस वृक्ष के नीचे हुई है? तो आंसर है पीपल का वृक्ष। कहाँ हुई है? बोध गया में। बोध गया वर्तमान में किस उसमें है? स्टेट में आता है, बिहार में आता है। कितने वर्षों के बाद, गृह त्याग के कितने वर्षों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्षों के बाद। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो महात्मा बुद्ध की उस समय आयु क्या थी? 35 वर्ष की। किस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाख की पूर्णिमा की रात को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। मतलब इस लाइन से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से विख्यात हुए और उस स्थान का नाम बोध गया कहलाया। इस टाइम पीरियड से पहले, अपनी 35 एज से पहले महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ बोला जाता था, राइट। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनका जो नाम था वो चेंज हो गया था, उनको बुद्ध कहा जाने लगा। तो देखो बच्चों, मैंने कोशिश की है जहाँ से जो भी इमेज मैं कवर कर सकता था। तो ये वो स्थान है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वो पीपल का वृक्ष है बोध गया में, बोध गया बिहार में। आई होप जो बिहार के स्टूडेंट्स होंगे जो इसमें इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस जगह से भली भांति परिचित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि महात्मा बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था? ठीक है, हालांकि महात्मा बुद्ध के बहुत सारे शिष्य हुए हैं मगर जब एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में ऑप्शन के अंदर आपको आनंद और उपाली मिलेंगे, तो आपको वहीं पे टिक करना है। महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? आनंद और उपाली। महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी माता थी, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। एक्चुअली क्या है कि एक घटना थी कि जब वो महात्मा बुद्ध वापस अपने घर की तरफ जाते हैं तो जब उनकी माता से भेंट होती है तो उनकी माता ने भी इच्छा जागृत की कि मुझको भी संघ में प्रवेश चाहिए, राइट, और मुझे भी मोक्ष का द्वार बताइए। तो महात्मा बुद्ध ने उस समय मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने उस समय क्या था कि उस समय महिलाओं के लिए संघ में प्रवेश नहीं था उसमें, ठीक है, कोई रीति नहीं थी उस समय महिलाओं के लिए। मगर जब महात्मा बुद्ध की
मदर ने जब उनसे ये अनुग्रह किया कि बुद्ध मुझे ये तो बताओ कि ऐसा क्यों है कि पुरुष के लिए तो ये मार्ग खुला है, ठीक है, मोक्ष का मार्ग खुला है, मगर यही सेम मार्ग महिलाओं के लिए नहीं खुला, तो ये इतना अत्याचार क्यों, ये इतना पक्षपात क्यों। तब महात्मा बुद्ध ने बोला कि चलो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं इसमें महिलाओं के लिए भी अलग से इसी संघ के अंदर ही महिलाओं के लिए भी आज से प्रवेश द्वार खोल देते हैं। मगर महात्मा बुद्ध ने उस समय एक लाइन बोली थी, राइट, कुछ पंक्तियाँ बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो संघ आने वाले 1000 सालों तक चलेगा वो आज की घटना के बाद 500 सालों के अंदर ही सिमट के रह जाएगा। तो ये उनके वाक्य था कि अगर हम स्त्रियों को भी संघ में शामिल करेंगे तो ये संघ जो है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने लगाई थी वो 1000 सालों तक लगाई थी, मगर उन्होंने बोला कि अगर स्त्रियों को भी संघ में लाया जाएगा तो जो संघ है उसका जो टाइम पीरियड वो कम हो जाएगा, वो 500 साल तक रहेगा। और आगे भी देखा गया था कि आगे जाके जो संघ था वो 2 भागों में बट गया था और धीरे धीरे उनकी जो लोकप्रियता थी वो उस लेवल की नहीं रह गई थी जो इनके टाइम में थी, राइट। जिस समय महात्मा बुद्ध हुआ करते थे उनके टाइम पीरियड के अंदर जो जिस मतलब चोटी के ऊपर था बौद्ध धर्म, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। मतलब अभी क्या है कि अभी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, मगर जितने फॉलोअर्स उस समय में हुआ करते थे, राइट। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की शिष्य का क्या नाम था। हमने पहले पढ़ा कि जो महात्मा बुद्ध की जो प्रथम जो महिला थी जिनको दीक्षा दी थी उनकी खुद की मदर थी वो। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि उनकी जो शिष्य थी उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन के हिसाब से आप काम करना, अगर अमरपाली में लिखा होगा अमरपाली शिष्य के अंदर तो आप अमरपाली को टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ये बच्चों वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को कठिन तपस्या के बाद भोजन कराने वाली स्त्री का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध ने बहुत तपस्या करी, काफ़ी तपस्या करी, उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि एक स्त्री ने उनको भोजन कराया था और उन्होंने उस तपस्या को वहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है। तो वो उस स्त्री का नाम क्या था? उसका नाम था सुजाता, ठीक है, उसका नाम क्या था? सुजाता नाम था उसका। तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा एग्जाम के अंदर कि महात्मा बुद्ध को कठिन तपस्या के बाद भोजन कराने वाली स्त्री का नाम क्या था? सुजाता। एक टाइम पीरियड ऐसा था जब महात्मा बुद्ध ने पूरा भोजन सब त्याग कर एक ध्यान की मुद्रा में चले गए थे और उन्होंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ध्यान किया था और उन्होंने देखा था कि क्या ये मार्ग है मोक्ष का। और जब बहुत अति में हो गया था और जो वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे शारीरिक रूप से, तो उनको लगा कि नहीं, ये मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फिर इसमें तो कुछ आगे कुछ है ही नहीं। तब उनको उस टाइम पीरियड में एक स्त्री उनके लिए भोजन लेके आई थी और महात्मा बुद्ध ने उनके हाथ से भोजन ग्रहण किया और उस चीज़ को जो उस समय मतलब जिस ध्यान मुद्रा में थे उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया। और कहते हैं भी महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है। जो पहला उपदेश था वो हमने पढ़ा था कि वो सारनाथ में दिया गया था, राइट। तो अब यही है कि बौद्ध धर्म के अंदर हर एक चीज़ के हर एक घटनाओं के लिए कोई वर्ड यूज़ किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया जो पहला उपदेश है उसको क्या कहते हैं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। तो उससे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। पीसेस के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे। तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे? तो वो पाली भाषा में थे। कौन सी भाषा में थे? पाली भाषा में थे। क्या था ना बच्चों, उसमें जो टाइम पीरियड था ना उसमें संस्कृत अपने चरम सीमा पे थी, ठीक है। और संस्कृत हर एक शख्स को नहीं आती थी, हर एक इंसान को उसमें संस्कृत नहीं आती थी। केवल जो विद्वान लोग हुआ करते थे या जो मान लो अपने आप को उच्च कोटि के कहा करते थे उन लोगों को ही संस्कृत आया करती थी। और नीचे के जो वर्ग लोग थे उनको संस्कृत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना उन्हें वेद पढ़ने का क्या कहते हैं उनके अधिकार थे। इवन उस समय जो टाइम पीरियड था उसमें, क्योंकि हमने हिस्ट्री का पढ़ा है, हमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, हमें पता होना चाहिए कि उसमें वर्ण व्यवस्था जो थी, जो कि आज भी है मगर उस लेवल की नहीं है जो उस समय हुआ करती थी। उस समय बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की वर्ण व्यवस्था होती थी। उस समय जो मतलब जो शूद्र कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी ग्रंथों को
इनको वेदों को हाथ लगाने की परमिशन तक नहीं थी। इवन इनको ग्रंथों को सुनने की परमिशन भी कहीं कहीं पे ऐसा सुनने को मिलता है कि इनको नहीं थी। तो वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम था। तो उस समय महात्मा बुद्ध को ये चीज़ समझ आया कि संस्कृत का प्रयोग करना मतलब समझदारी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो संस्कृत आती ही नहीं है, राइट। तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने जितने भी उपदेश है, उनके जो उस समय के ग्रंथ है, वो सब कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे, जो उस समय लोकल बोली जाती थी, राइट। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे। तो कहाँ कहाँ दिए थे, तो कौशल में दिए थे, वैशाली में दिए थे, कौशाम्बी में दिए थे। तो इन जगह पे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो उपदेश है वो कहाँ दिए हैं। तो कहाँ दिए हैं, कौशल देश की राजधानी में दी है। क्या नाम है उसका, श्रावस्ती, ठीक है। कहाँ पे, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे। शासक मतलब उस समय जो राजा महाराजा जो होते थे, सम्राट होते थे, उसमें सबसे प्रमुख कौन थे अनुयायी महात्मा बुद्ध के। तो कौन थे, महाराज बिंबिसार। कौन थे, महाराज बिंबिसार जो थे वो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शासक अनुयायी थे, ठीक है। और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन में थे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन जो है वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो महाराज जो बिंबिसार है वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी मृत्यु इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। कुशीनगर जो वर्तमान में बात करें तो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पावा में किस सुनार के घर भोजन करने के बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो किन के यहाँ भोजन किया था उसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो सुनार चुंद नाम का एक व्यक्ति था जिसके घर पे महात्मा बुद्ध ने भोजन किया और उनके उस भोजन के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया। अब ये भी एक घटना हो गई, राइट। तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया है। जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, उनकी डेथ हुई थी जिस समय, उस समय जो उनकी एज थी ना वो 80 वर्ष की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी नोट रखना कि किस वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को की मृत्यु हुई थी, या महापरिनिर्वाण की जो घटना हुई है वो किस वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी, वो 80 वर्ष की उम्र में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित हो गए थे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पे अनुयायियों के बारे में बात हो रही है, बौद्ध संघ के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित हो गए थे। तो किन दो भागों में हो गए थे, भिक्षुक और उपासक, ठीक है। ये भिक्षुक उपासक क्या होते हैं, पढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उन्हें तो कहा गया भिक्षुक, ठीक है, राइट। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास का रास्ता अपनाया उन्हें कहते हैं भिक्षुक। और घर गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थ जीवन बिताते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उन्हें कहते हैं उपासक, ठीक है। दोनों चीज क्लियर होगी। जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया उन्हें कहेंगे भिक्षुक, और जिन्होंने क्या किया, घर गृहस्थी में ही रहे मगर बौद्ध धर्म को अपनाया उन्हें कहेंगे उपासक। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म का ज्ञान किस ग्रंथ से होता है। तो किस ग्रंथ से होता है बौद्ध धर्म का ज्ञान, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में है। क्वेश्चन ये आएगा कि दो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध धर्म पिटक, ठीक है। जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ जिसे मेन ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है और वो पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के क्या नाम है। जो त्रिपिटक है ये इनका नाम क्या क्या नाम है इनके। तो इनका पहला नाम है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके बारे में क्या चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कई बारी। जो विनय पिटक है उसका मतलब होता है जो भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह। मतलब जो भिक्षु थे और भिक्षुणी थे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या क्या कंडीशंस रहेगी उनके ऊपर, कैसे रहना है कैसे नहीं खाना, दिनचर्या क्या होगी, जो भी उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं सारे वो हैं विनय पिटक में सम्मिलित हैं, ठीक है। सूत्र पिटक क्या होता है कि महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवेद के रूप में संकलित किया गया है।
ठीक है, महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में सम्मिलित किया गया है किसके अंदर? सूत्र पिटक के अंदर। अभिधम्मक पिटक क्या है? अभिधम्मक पिटक क्या है? जो सूत्र पिटक है ना, इसको सपोर्ट करता है ये, राइट। तो सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश और प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। यानी कि अभिधम्मक पिटक जो है वो सूत्र पिटक को ही सपोर्ट करता है समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म किसे त्रिनेत्र कहा जाता है? बौद्ध धर्म में किसे त्रिनेत्र त्रिरत्न कहा जाता है? तो त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म के अंदर? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ को बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की रामायण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये लेवल डी और ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म की रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र को कहते हैं बौद्ध धर्म की रामायण। बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म की रामायण कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म की रामायण, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? ठीक है, रामायण तो पढ़ लिया हमने, अब गीता किसे कहते हैं? तो गीता किसे कहते हैं? धम्मपद को। किसे कहते हैं? धम्मपद को। बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? धम्मपद को कहते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो कौन सा त्यौहार पवित्र त्यौहार है? वैशाख पूर्णिमा। कौन सा त्यौहार है? वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किन कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध से है? तो जातक कथाओं का जो संबंध है वो महात्मा बुद्ध से है। तो महात्मा बुद्ध के जो संबंध है कौन सी कथाओं से है? जातक कथाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया था? अब देखो ये अब बोल रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध संघ के बारे में, कि बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया था? तो हीनयान और महायान, राइट। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। हीनयान को मानने वाले महात्मा बुद्ध को महान मानव मानते थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे महायान के बारे में। क्या डिफरेंस क्या आता है इसके अंदर? जो हीनयान के लोग थे ना, वो स्टार्टिंग से फॉलो करने वाले लोग थे, राइट। वो महात्मा बुद्ध को ना भगवान नहीं मानते थे, महात्मा बुद्ध को मानते थे कि एक इंसान ही है जिन्होंने क्या किए, अपने सारी इंद्रियों को वश में किया है और अपने कर्म के हिसाब से अपने आप को श्रेष्ठ बनाया है, राइट। मतलब वो इनको भगवान नहीं मानते थे, मानव ही मानते थे, मगर श्रेष्ठ मानव मानते थे, महान मानव मानते थे। हीनयान के अंदर क्या था कि मूर्ति पूजा, बुद्ध भगवान की पूजा, जैसे ये लोग भगवान नहीं मानते थे तो कहते थे बुद्ध की पूजा, कर्म कांड, इसकी कोई जगह नहीं थी। यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे हीनयान, ना बुद्ध की प्रार्थना करते थे, उनकी पूजा करते थे, ना ही किसी तरह का कोई और कर्मकांड करते थे। हीनयान में अवतारवाद को नहीं माना गया। अवतारवाद मतलब कि जो महात्मा बुद्ध है ये इनके अवतार आगे होंगे या ये भी किसी और के अवतार है, ये भगवान के अवतार है, विष्णु के अवतार है, ऐसा कुछ नहीं माना गया है हीनयान के अंदर। हीनयान में सिंपल बोला गया कि एक मानव थे जिन्होंने अपने कर्मों के हिसाब से अपने आप को श्रेष्ठ बनाया है, अपनी इंद्रियों को वश में करके। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन क्या बोल रहा है कि हीनयान का जो प्रचार प्रसार है ना, वो मुख्यतः कहाँ कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, बर्मा में हुआ था। इन जगहों पे हीनयान का मुख्यतः प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं महायान को। महायान में क्या है? तो महायान में है कि जैसे हीनयान में है कि उन्होंने मानव माना उनको, मगर महायान में क्या था कि महायान को मानने वाले महात्मा बुद्ध को भगवान का अवतार मानते थे। ठीक है, वो भगवान का अवतार माना करते थे। इससे मूर्ति पूजा पे, बुद्ध की प्रार्थना पे और कर्मकांड पे भी मान्यता दी गई है। मतलब बोला गया कि ठीक है तो मूर्ति पूजा कर, जितनी भी मूर्तियों को मिलती है ना, क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध की, जो लोगों को पूजा करते हैं वो सब महायान वाले होते हैं, वो उन मूर्तियों को मानते हैं। जबकि हीनयान वाले मानते थे कि ये मूर्तिवाद में विश्वास नहीं करना है हमें, ना अवतारवाद में विश्वास करना है। ठीक है। तो ही महायान क्या करते हैं? मूर्तिवाद को ही मानते थे, बुद्ध की प्रार्थना भी करते थे, कर्मकांड में भी अपना क्या कहते हैं मान्यता देते थे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि जो महायान वाले थे ये अवतारवादी मतलब मान्यता के हिसाब से चलते थे। ये मानते थे कि जो बुद्ध है वो भगवान के अवतार है, ठीक है, आगे भी इनके अवतार होंगे, तो वो इस में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट लास्ट में कह रहा है कि जो महायान का जो प्रचार प्रसार है वो जापान में, तिब्बत में, चीन में, मध्य एशिया में, इन जगहों पे हुआ है। यानी कि जो महायान है इसका जो प्रचार प्रसार है ये बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे हुआ था, बहुत जगह हुआ था। जापान में, चीन में, ठीक है, तिब्बत में हुआ था, मध्य एशिया के एरिया में कई जगह हुआ था। तो इसका इस तरह से प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जो अब ये चार जो बौद्ध संगतियाँ हैं, ये प्रथम है, ऐसे चार बौद्ध संगतियाँ हुई हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आराम से बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसको अच्छे से कवर करके जाना। तो प्रथम बौद्ध संगति का बारे में पढ़ते क्या है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी उस समय किसका टाइम पीरियड था, किसका शासनकाल चल रहा था? तो किसका था? अजातशत्रु का। दोबारा कवर करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई है? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की है? महाकश्यप ने। और प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, ये प्रथम के बारे में है। द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, दूसरी कब हुई थी? तो दूसरी जो बौद्ध संगति है ये विशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? विशाली में हुई थी। इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है किसने की थी? सबकामी ने की थी। किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? कालाशोक के टाइम पीरियड पे हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति विशाली में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सबकामी ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय काल के दौरान आयोजित हुई थी। राइट, ये थर्ड वाली अच्छे से याद करके जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो बौद्ध संगति है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने की थी? मंगोली पुत्र तीरस ने की थी। किसने? मंगली पुत्र तीरस ने की थी इसकी अध्यक्षता। किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? तो सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे हुई थी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले एक लाइन के अंदर बौद्ध धर्म भी आ गया और अशोक भी आ गया, जो कि दोनों हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? मंगलीपुत्र तीरस ने की थी। और कौन था उसमें शासक? तो सम्राट अशोक। लास्ट थी चौथी, ये कहाँ पे हुई थी? चौथी बुद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। चौथी बुद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। और चौथी बुद्ध संगति कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। किसके टाइम पीरियड में हुई थी? कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कुमार गुप्त प्रथम ने। किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो कुमार गुप्त प्रथम है ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? गुप्त वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो सम्राट गोपाला प्रथम ने की थी। किसने की थी? सम्राट गोपाला प्रथम ने की थी औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। सम्राट गोपाला प्रथम किस वंश से बिलोंग करते थे? किस वंश से संबंध रखते थे? तो किससे करते थे? पाल वंश से। ठीक है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? तो 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। नेक्स्ट करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? राजा धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राजा धर्मपाल कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? पाल वंश से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो 8वीं शताब्दी में हुई थी। राइट, नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना। तो किसने की थी? तो सेनापति भुटारक ने की थी। किसने की थी? सेनापति भुटारक ने की थी। कौन से वंश से बिलोंग करते थे ये? मैत्रक वंश से बिलोंग करते थे। कौन से वंश से? मैत्रक वंश से। और कौन सी शताब्दी में बना था वल्लभी विश्वविद्यालय? 5वीं शताब्दी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र किसको इंगित करता है? किसको दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? प्रगति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। चलो देखते हैं अब क्या है। ये तो चक्र है, राइट, जो हमने अभी पढ़ा पीछे, सारनाथ का चक्र है जो किसको दर्शाता है? प्रगति को दर्शाता है। और ये जो है वो मंदिर है जिसके बारे में पढ़ा था, क्या नाम था? बोरोबुदुर। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। ये वो मंदिर है बोरोबुदुर। ये इसकी एक पिक्चर और मुझे मिली है, राइट। जहाँ पे मुझे कॉपीराइट का इशू नहीं मिला वो पिक्चर मैंने कलेक्ट कर ली है, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सांची के सपूत का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए। किसने कराया था सांची के सपूत का निर्माण? सम्राट अशोक ने कराया था। किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। तो ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो सांची का सपूत है जिसको किसने बनाया? सम्राट अशोक ने, उसकी पिक्चर ये है। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है अजंता और एलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र में है। अगर और डीपर पूछेगा आपसे एग्जामर तो क्या होगा? औरंगाबाद में होगा। अगर और ही ज़्यादा डीपर पूछेगा तो क्या होगा? वडोदरा नदी के पास या फिर सह्याद्री पर्वतमाला पे। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद के कहाँ पे? वडोदरा नदी के पास में, सह्याद्री पर्वतमाला पे या पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? तो किसके टाइम पीरियड में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये है एक पिक्चर जो ने यहाँ पड़ी थी महाराष्ट्र का और अजंता एलोरा की गुफाएं, उसकी कुछ पिक्चर मुझे जो मैं ले पाया वो ये है। ये पूरी केव है, एक गुफा है पूरी, ठीक है, पहाड़ है जिसको काट के बनाया गया है, बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। राइट, देखिए बच्चों यही है कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतने ज़्यादा कुशल थे। अगर हम आज के टाइम पीरियड के बारे में बात करें और आज सोचें इन सब चीज़ों को बनाने के लिए तो बहुत टफ रहेगा हम लोगों के लिए, मगर उन लोगों ने उस समय वो चीज़ वो बनाई थी और वो आज भी सही सलामत है। इवन हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि कई सारे शासक ऐसे आए हैं तुर्क से, अरबों के देशों से, जिन्होंने आके यहाँ पे, जैसे गजनी है, गोरी है, इन्होंने आके यहाँ पे बहुत सारी तबाही मचाई है, बहुत ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया है, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारी जो हमारे पास बहुमूल्य जो चीज़ें हैं ये अभी भी हमारे पास सलामत है। और इन चीज़ों को बने हुए हज़ारों साल हो चुके हैं। इवन अगर आज के डेट में हम भी कोई मकान बनाते हैं तो 50-60 साल के बाद उसमें ऑलमोस्ट वो खंडर जैसा होने लग जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा रिपेयरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मगर ये जो जगह है ये कई सालों, कई हज़ारों सालों से जो कि त्यों बनी पड़ी है। ये एक पिक्चर और है यहाँ की, देखिए कैसे पहाड़ों को काटा गया है, उसके बाद उसमें गेट बनाए गए हैं, उसके अंदर मूर्ति बनाई गई है उसी हिस्से से, उसी में सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो सोचो कि एक तो सोच इनकी कितनी ज़्यादा उम्दा थी, कितनी ऊंची सोच थी इनकी, कि जो ये रफ था पहाड़, मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल था पहाड़ बिल्कुल, और उसको उन्होंने इतनी सी शेप दे दी। ये अभी के टाइम पीरियड में हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, उनके टाइम पीरियड में जब उन्होंने बनाया था तो ये और भी खूबसूरत लगा करता था, हालांकि हम उसमें पता नहीं कहाँ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमेख स्तूप किस स्थान पर है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। धमेख स्तूप किस स्थान पर है? तो कहाँ पे है? सारनाथ में है। कहाँ पे है? सारनाथ में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पिक्चर दिखाई थी सारनाथ की, उसमें जो सपूत था वही था। अभी मैंने एक पिक्चर और ले रखी है, इसके दिखाता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभदार भवन जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्तंभदार भवन जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं उसे। ये देखिए अभी ये जो है जो भी हमने पीछे पढ़ा था कि धम्मेक स्तूप जो सारनाथ में है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में लिखित सबसे अंतिम बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो भारत में सबसे लास्ट में लिखा गया था? तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है वामसात पाक्सिनी। नाम थोड़ा लंबा है मगर आप थोड़ा सा याद कर लो। वामसात पाक्सिनी ये ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो सबसे लास्ट में लिखित है, ठीक है, भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध संघ और धम्म मिलकर क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा है, पहले भी हमने पूछा था त्रिरत्न, ठीक है। पहले पूछा था कि त्रिरत्न क्या होते हैं, अब पूछा गया है कि बुद्ध संघ और धम्म मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा था? तो किन वर्गों पर छोड़ा था? महिलाओं पर और शूद्र पे। उस टाइम पीरियड के ऊपर जब महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जब प्रचार प्रसार शुरू किया था तो जो समाज था, देखिए क्या होता है कि ना ये मेरी भी मान्यता है और ये मुझे भी पता है इसके बारे में कि कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, राइट, वो सबको खुश नहीं रख सकता। ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखिए बच्चों आपके लिए भी है, अपने फ्यूचर में ध्यान रखना, कभी ऐसा मत सोचना कि आपको सबको खुश रखना है। आप सबको खुश नहीं रख सकते। इवन इतने महान महान लोग हुए हैं जैसे महात्मा बुद्ध हुए हैं, राइट। तो आपको क्या लगता है जब महात्मा बुद्ध
थे इस धरती पे तो सब लोग इनके पीछे भागते थे, सब लोग इनको वो करते थे, फॉलो करते थे। नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत से लोग इनके अंगेंस्ट में भी थे, राइट। तो हालांकि हम लोग इनको भगवान मानते हैं अभी, मगर अगर देखा जाएगा कि ये भगवान थे तो लोग तो इनके उसमें भी थे, अंगेंस्ट में भी थे। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सबको खुश रख सकोगे, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में क्या था, जो महिलाएं थी और शूद्र थे ये ज़्यादा इफेक्टिव थे, मतलब ज़्यादा इनको फॉलो करते थे, ज़्यादा मानते थे। मगर जो ऊपर के थोड़े तबके के लोग थे ना, वो इनको फॉलो नहीं करते थे, राइट। और जो ब्राह्मण समाज था उस समय का, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता था इनको, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस उनके थॉट प्रोसेस से बहुत डिफरेंट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो बौद्धों के अनुसार किसे माना जाएगा अगला अवतार, तो मैत्रेय को माना जाता है। किससे माना जाता है, मैत्रेय को माना जाता है। हमने ऊपर पढ़ लिया था हीनयान महायान। तो ये बौद्धों के अनुसार जो गौतम बुद्ध का अगला अवतार है ना, ये महायान वाले जो लोग हैं ना, ये इनकी सोच है। जो हीनयान वाले हैं ना, उनका तो उनमें तो था ही नहीं अवतार का सीन। पढ़ा था हमने ऊपर कि जो हीनयान वाले हैं वो अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, जो महायान वाले हैं वो लोग अवतारवाद में विश्वास रखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही बन सकता है, जो महायान वाले हैं उनके अनुसार बुद्ध भगवान का अगला अवतार किसे माना जाता है, तो मैत्रेय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तपाणी गुफा किस स्थान पर है। तो किस जगह पे है सप्तपाणी गुफा, राजगृह में है। कहाँ पे, राजगृह में है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, उपगुप्त को। देखिए क्या है ना, हर एक इतिहासकार का अपना अपना मत है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कभी भी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, ठीक है। मगर कुछ के अनुसार ये है कि नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था अपने जीवन के अंतिम चरणों में, या फिर उन्होंने जब क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था, तो कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने एक क्षमा प्रार्थना के तौर पे उन्होंने कलिंग में एक स्तंभ बनवाया था, जिसमें उन्होंने लिखवाया था कि मैं सम्राट अशोक और ये मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे अपने कर्मों की वजह से। तो कहा जाता है कि जो धर्म उनका जो परिवर्तन हुआ था वो बुद्ध के प्रभाव से, या बौद्ध जो धर्म है उसके क्या कहते हैं उसके प्रभाव के कारण धीरे धीरे सम्राट अशोक भी अपने थोड़ा उनके अंदर परिवर्तन आया था, ऐसा कहा जाता है। मगर यही है कि बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से अलग है और इतिहासकारों के हिसाब से थोड़ा सा अलग है, राइट। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन यही बनेगा कि सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपको जो आंसर टिक करना है वो करना है उपगुप्त को, राइट। ये वो जगह है जो हमने पढ़ी थी ऊपर, सप्तपाणी गुफा कहाँ पे थी, राजगृह में। ये वो गुफा है। इसका मुझे एक ही पिक्चर मिल पाया है तो मैंने ये यहाँ से ली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो किसे कहते हैं। तो मिलिंद पन्हो क्या है, मिलिंद पन्हो जो है ना एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है। और ये बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिलिंद पन्हो जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया गया था। तो कहाँ दिया गया था महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश, सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर या महाजागृति मंदिर कहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर या, ये गलत लिखा हुआ, गलत मिस प्रिंट है यहाँ पे। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है बिहार में। कहाँ पे, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। बोध गया जो है कहाँ पे है, नर्मदा नदी के किनारे है, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा किस पिटक में नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये भी हमने पढ़ लिया था। सूतक पिटक है जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के जो नैतिक सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। तो कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध धर्म का संरक्षण था, उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था, कनिष्क। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, सांची में। सांची का स्तूप जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धिस्ट पर्णपाणी का चित्र कहाँ पर है। बौद्धिस्ट पर्णपाणी का चित्र कहाँ पे है, अजंता में है। कहाँ पे, अजंता में है। और जो पर्णपाणी है इनको भी बौद्ध भगवान का अवतार माना जाता है।
नेक्स्ट है कि एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं, ये आई थिंक सबको पता होगा, और ये ग्रुप डी ग्रुप सी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में ग्रुप लेवल मतलब ग्रुप डी और ग्रुप सी के अंदर ये ऑलरेडी आया भी हुआ है। तो एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था। तो वो बंदा कौन था जिसको महात्मा बुद्ध ने लास्ट टाइम ज्ञान दिया था, क्या नाम था, सुभद्र। क्या नाम था, सुभद्र नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी, भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। कौन थी उनकी प्रथम महिला जिनको उन्होंने ज्ञान की दीक्षा दी थी, उनकी खुद की माता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा किस ग्रंथ में है। तो किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा, जातक कथाओं में। कहाँ पे, जातक कथाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है। तो क्या नाम था बौद्ध दार्शनिक का जिन्होंने सबसे पहले शून्यता का सिद्धांत दिया था, नागार्जुन। क्या नाम था, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु स्थल कुशीनगर वर्तमान में किस राज्य में है। तो क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु स्थल है वो कहाँ है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग का क्या प्रतीक है, क्या प्रतीक माना जाता है गृह त्याग का, घोड़ा। क्या माना जाता है, घोड़ा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म के अंदर बैल का संबंध किस घटना से है। तो किस घटना से है, तो गौतम बुद्ध के जन्म से है। बैल का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है और घोड़े का संबंध महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म मिलन पन्हों में किस हिंदू यवन शासक का वर्णन है। जो बौद्ध ग्रंथ है मिलन पन्हों, जिसको हमने पढ़ा था ऊपर, जिसको कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया है, इसके अंदर किस हिंदू यवन शासक का वर्णन है। तो किसका नाम लिखा गया है, मिनेडर का लिखा है। क्या नाम है, मिनेडर। किसका नाम लिखा गया, मिनेडर का नाम लिखा गया है। मिनेडर कौन था, हिंदू यवन शासक था। क्या था, हिंदू यवन शासक था। और इसका वर्णन किसके अंदर है, बौद्ध ग्रंथ मिलन पन्हों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटागारशाला का शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी होता है। यह होता क्या है, राइट, दोबारा रिपीट करता हूँ। कुटागारशाला का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो मतलब है कुटागारशाला, इसका मतलब होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी। ये क्या होती है, ये होती है बौद्ध भिक्षुओं के लिए वाद विवाद का स्थान। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए वाद विवाद के स्थान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कुटागारशाला। ठीक है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नुकीली छत वाली झोपड़ी जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का वाद विवाद होता है उसे क्या कहते हैं, कुटागारशाला। ठीक है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिसमें लगभग 30 से अधिक चट्टानों को काटकर बनाई गई है, गुफा किस सदी में संबंधित है। देखिए बच्चों, क्या होता है, जो पीसेस लेवल के एग्जाम होते हैं ना, या यूपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की, एक तो वो टफ होती है और दूसरी क्या होती है, वो थोड़ी सी लेंथी होती है, ताकि आपको पढ़ने में टाइम लग जाए। इसका अगर बिल्कुल हिंदी में अनुवाद करो बिल्कुल सरल भाषा में, तो मतलब यही है कि जो अजंता की गुफाएं वो किस सदी में बनी है, राइट। मगर क्वेश्चन कैसे है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिसमें लगभग 30 से अधिक चट्टानों को काट के बनाया गया है, वो किस सदी में बनी है। तो किस सदी में बनी है, वो दूसरी सदी में बनी है। कौन सी सदी में बनी है, दूसरी सदी में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वज्रयान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है, तारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है, तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुल्तानी काल में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी। तो सुल्तानी काल के अंदर बौद्धों की कौन सी शाखा थी जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी, थेरवाद। क्या थी, थेरवाद शाखा जो थी वो सुल्तानी काल के अंदर बौद्धों की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शाखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों के प्रार्थना और सभागृह को क्या कहते थे। तो क्या कहते थे, विहार। क्या कहते थे, विहार। बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों के प्रार्थना या सभागृह को क्या कहते थे, विहार कहते थे। नेक्स्ट है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की कला का प्रतीक है। तो ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जो इन तीनों धर्म का मिक्सअप है। क्या है, एलोरा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं हैं,
एलोरा की गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म की कला का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अजंता की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? तो महाराष्ट्र के अंदर अजंता की जो गुफाएं हैं उसको जो काट के बनाया गया है, ये किस धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी? ये हमने ऑलरेडी पहले कवर किया ऊपर। किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर किया था? महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी खुद की मदर थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, ये बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग के बाद प्राप्त हुआ था, या किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? उनसे पहले उनको देवता नहीं माना जाता था, महान व्यक्ति माना जाता था। तो किस राजा के बाद या किस शासक के बाद महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान मिला है? कनिष्क के बाद। किसके बाद? कनिष्क के बाद। यहाँ कनिष्क के टाइम पीरियड के अंदर ही महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया जाने लगा था, उनकी मूर्ति पूजा होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ कौन सा है? तो उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? लुम्बिनी में है। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ कौन सा है? तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है रमीन देई स्तंभ। क्या है? रूमीन देई स्तंभ नाम है। कहाँ पे है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। इस स्तंभ की पूरी पिक्चर मुझे नहीं मिल पाई है, मगर जो इसके ऊपर लिखा है, जो इस पे अंकित है, उसकी फ़ोटो मुझे मिली है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है गुफा कार्ले। तो ये देखिए, ये बच्चों, ये है वो स्तंभ जिस पे ये कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पूरे स्तंभ की फ़ोटो आई नहीं क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू है उसके अंदर, तो मुझे ये मिल पाया, तो मैंने इसको इसमें कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? यानी कि भारतीय कला के बारे में बात करी जाए तो बुद्ध भगवान के कौन से जीवन की घटना को बताया गया है इस चित्र के माध्यम से? मृग सहित चक्र। मृग मतलब हिरण, मृग मतलब हिरण के साथ उनका चक्र के साथ हिरण का चित्र बनाया गया है। तो किस घटना के बारे में बात की जा रही है? उनके प्रथम उपदेश के बारे में बात की जा रही है। जो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था, उसको जो भारतीय कला के हिसाब से जो उसका चित्रण किया गया है, वो मृग सहित चक्र के द्वारा बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। ये तो हमने ऊपर कर लिया था ऑलरेडी कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो जिसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद को बताया गया है, वह बौद्ध भिक्षु कौन है? दोबारा रिपीट करते हैं। ये मिलिंद पन्हो के बारे में पढ़ लिया, ये बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये कह रहे हैं जो मिलिंद पन्हो है, इसके अंदर राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य हुए वाद विवाद या संवाद को बताया गया है। वो बौद्ध भिक्षु कौन है? उसका नाम है नागसेन। क्या नाम है? नागसेन नाम है उसका। तो बच्चों, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे सारे कवर कर लिए हैं। राइट, आई होप सारा कुछ कवर हो गया होगा। कई सारे क्वेश्चन कहीं और से भी आ जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इसमें छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को देखे तो वो उस क्वेश्चन को भी पढ़ ले, ताकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए तो उनका गलत नहीं होना चाहिए। राइट, तो अब ये बौद्ध धर्म का यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे जैन धर्म के बारे में। एक ही वीडियो के अंदर दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में, क्या क्या रहेगा यहाँ से।
तो पहला है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? 24। ये तुमको सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन से है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संपादक कौन थे। तो जो पहले तीर्थंकर थे इनके और जो उनके संपादक थे कौन थे? ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव का जो एक दूसरा नाम भी है उसके कहते हैं आदिनाथ, मतलब आदिनाथ भी बोल सकते हैं इनको, हम ऋषभदेव भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? सांड है। क्या है? सांड है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव जी, इनका जो चिन्ह है वो क्या है? प्रतीक चिन्ह सांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का ऋग्वेद में भी वर्णन है। जो ऋग्वेद है उसका वर्णन, उसके अंदर किस जैन धर्म के तीर्थंकर का वर्णन है। तो किसका है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव जो पहले थे तीर्थंकर, और अष्टिनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो जैन धर्म के अंदर जो जैन धर्म है उनके 2 तीर्थंकर है जिनका जो वर्णन है वो ऋग्वेद में भी है। ठीक है, तो एक तो ऋषभदेव है जो पहले है, और एक जो 22वें नंबर के है अर्निस्ट नेमी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या क्या बनेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था काशी में, काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? काशी के राजा अश्वसेन। तो पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम क्या था? काशी के राजा थे ये, इनका नाम था अश्वसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी? सम्मेत पर्वत में हुई थी। कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति पार्श्वनाथ जी को? सम्मेत पर्वत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ जी ने कौन सी शिक्षा दी थी। तो कौन सी शिक्षा दी थी पार्श्वनाथ जी ने? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शब्द का अर्थ क्या है। तो जैन शब्द का अर्थ क्या है? जिन का मतलब होता है जीतने वाला। ठीक है, जिन का मतलब होता है जीतने वाला, और जो जिन के अनुयायी होते हैं उनको जैन कहते हैं। बात समझ आई? जो जिन होते हैं उनको कहते हैं जीतने वाला, जो अपनी सारी इंद्रियों पे वश में कर लेते हैं और जीत जाते हैं, उन्हें कहते हैं जिन। और जो उनको मानते हैं, जो जिनको मानते हैं, उन्हें कहते हैं जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। जो तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ जी, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। क्या है? सर्प है। ये याद रखना इनके चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कई बार पीसेस के अंदर, ये मैचिंग के क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। तो 24वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के? महावीर स्वामी। ये तो हमें सबको पता ही है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम कहाँ पे है? वैशाली में है। तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? उनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। हमने ऊपर पढ़ा था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था? इनका नाम भी सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता जी का क्या नाम था? इनकी मदर का क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला नाम था महावीर स्वामी की माता का नाम, और लिच्छवी देश की राजकुमारी थी ये। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा नाम था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के यशोधरा। ठीक है, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है उनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा नाम है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो उनकी पुत्री का क्या नाम था? अनोजा, और कहीं कहीं पे प्रियदर्शनी भी लिखा गया है। ठीक है, अनोजा या प्रियदर्शनी में से एक आएगा, को टिक करना उस पर। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किस वर्ष की आयु में किया था? तो किस वर्ष की आयु में किया था? 30 वर्ष की आयु में किया था। और महात्मा बुद्ध ने 29 ईयर की एज में। ठीक है ना, और 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। किनको? महात्मा बुद्ध को। और महावीर स्वामी ने कब किया था गृह त्याग? 30 वर्ष की उम्र में किया था।
महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? जंबिका गांव में हुई थी। कहाँ हुई थी? जंबिका गांव में हुई थी। और कहाँ हुई थी? रुजुकुला नदी के तट के पास, रुजुकुला नदी के तट के पास जंबिका गांव में, साल के वृक्ष के नीचे। हमने पढ़ा था जब महात्मा बुद्ध के बारे में, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और जो महावीर स्वामी है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो साल के वृक्ष के नीचे हुई है, बिहार में। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था? इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। इन्हीं से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत किसे माना जाता है? तो जैन धर्म में सबसे अधिक आधारभूत सिद्धांत किसे माना जाता है? अहिंसा को माना जाता है। किसको माना जाता है? अहिंसा को माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा अहिंसा में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो क्या नाम था इनके बचपन का? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म किस कुल में हुआ था? तो किस कुल से बिलोंग करते थे? जांत्रिक कुल से बिलोंग करते थे। किस कुल से बिलोंग करते थे? महावीर स्वामी जांत्रिक कुल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के वास्तविक संपादक किसे माना जाता है? हमने ऊपर पढ़ा था संपादक, याद रखना, हमने पढ़ा था संपादक, ऋषभ देव जैन को पढ़ा था हमने, वो संपादक थे इनके। और जो वास्तविक संपादक माना जाएगा वो महावीर स्वामी को माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इनसे, महावीर स्वामी से पहले जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, 23 तीर्थंकर जो हुए हैं, उनके टाइम पीरियड के अंदर जो जैन धर्म था वो इतना ज़्यादा चरम सीमा पे नहीं था। सबसे ज़्यादा जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है वो महावीर स्वामी के बाद ही हुआ है। इसलिए माना जाता है कि जो जैन धर्म के जो वास्तविक संपादक है, ठीक है, संस्थापक जो है वो कौन है? महावीर स्वामी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण बेल गोला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम किससे अपना शिष्य बनाया था? तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महावीर स्वामी को, तो इन्होंने किसको अपना शिष्य बनाया था? तो इनके खुद के जो दामाद थे जमाली, इन्होंने उनको अपना शिष्य बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार हुआ था किसके द्वारा हुआ था? भद्र बाहु द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? भद्र बाहु द्वारा दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट है कि हाथी सिंह जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोबारा रिपीट करता हूँ, हाथी सिंह जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो कहाँ था? राजस्थान में। कहाँ था? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गृह त्याग के बाद महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? तो कितने वर्ष तक तपस्या की थी? 12 वर्ष तक। हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की थी। 29 की एज में निकले थे, 6 वर्ष लगाए थे, 35 की एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में घर त्यागा था इन्होंने, 12 वर्ष तक तपस्या की थी, 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो हमने ऊपर कवर कर लिया है कि 42 वर्ष की आयु में, क्योंकि 30 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था, 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी और उनको 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो हमने ऊपर कवर किया था कि साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो किस आयु में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। किस आयु में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। और किस वर्ष में हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और वहीं पे अगर हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। राइट। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गणधर। क्या कहा जाता है? गणधर कहा जाता था। जैन धर्म में दिगंबर का क्या अर्थ होता है? तो दिगंबर का क्या अर्थ होता है? जो प्रकृति को ही अपना वस्त्र मानते हैं, अर्थात जो नग्नता में विश्वास रखते हैं। यानी कि जो दिगंबर है, हम पढ़ेंगे आगे कि जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बढ़ गया था।
दिगंबर और क्या कहते हैं श्वेतांबर। जो दिगंबर होते हैं वो प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं अपना, ठीक है, और वो किसी तरह के वस्त्र धारण नहीं करते हैं, नग्नता में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या चिन्ह है इनका? सिंह, शेर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि महावीर स्वामी द्वारा कौन सी शिक्षा दी गई थी जिसे 5 महाव्रत कहा जाता है? तो कौन सी शिक्षा थी? तो जो 4 थी वो तो पहले से ऑलरेडी दी गई थी, राइट, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो ऑलरेडी पहले से 4 थी। एक जो ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचार्य, ये महावीर स्वामी ने और उसमें ऐड कर दिया था और इसको क्या कहा जाता था? 5 महाव्रत कहा जाता था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो कौन थी भिक्षुणी संघ की प्रधान? इनकी चंद्रना, क्या थी? चंद्रना इनकी भिक्षुणी संघ की प्रधान हुआ करती थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का निधन कहाँ हुआ था? तो मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और किस वर्ष हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस आयु में? 72 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में बढ़ गए थे, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहना करते थे और दिगंबर जो थे वो निवस्त्र रहा करते थे। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के बाद जो जैन संघ का प्रमुख था वो थे सुधर्मन, ठीक है। मगर जो ये आगे जाके ये श्वेतांबर और दिगंबर में जब ये बटे थे तब इनके प्रमुख अलग है, ठीक है। जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में अगर ये होगा कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन संघ के प्रमुख थे वो थे सुधर्मन। नेक्स्ट है खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था और अर्ध मगधी भाषा में दिया था। कौन से? प्राकृत और अर्ध मगधी भाषा में दिया था। और बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा यूज़ की थी? पाली लैंग्वेज यूज़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया? तो किसको माना गया? कर्म को प्रधान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस नदी के तट के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्ग के बीच फैला था? तो किस वर्ग के बीच फैला था जैन धर्म? व्यापारिक वर्ग के बीच में फैला था। जबकि हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात की थी तो उन्होंने किस पे प्रभाव डाला था? स्त्री और शूद्र पे। जबकि जो जैन धर्म है वो किस वर्ग के बीच में ज़्यादा फैला था? व्यापारी वर्ग के बीच में ज़्यादा फैला था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैन धर्म से संबंधित जो जल मंदिर है वो कहाँ स्थित है? पावापुरी में स्थित है। कहाँ? पावापुरी, बिहार में स्थित है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर भारत में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि कैवल्य ने किस धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी प्रेरणा से जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी प्रेरणा से अपनाया था जैन धर्म को? भद्रभाव की प्रेरणा से अपनाया था जैन धर्म को। किसकी प्रेरणा से अपनाया था? भद्रभाव की प्रेरणा से अपनाया था जैन धर्म को। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। इस आगम के अंदर क्या होता है? 12 अंग होते हैं। 12 अंग का मतलब जैन धर्म के सिद्धांतों का गया 12 अंग। 12 उपांग होते हैं। तो उपांग क्या होते हैं? जो अंग है ना उन्हीं का विस्तार, उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है जो ग्रंथों का विशेषण होता है, 6 क्या है? छेद सूत्र है और 4 क्या है? मूल सूत्र है। जो छेद सूत्र है और जो मूल सूत्र है ये बेसिकली क्या है कि जो भिक्षु भिक्षुणी होती है इनके आचरणों का वर्णन किया गया है, उनके बताया गया बारे में, आचरणों के बारे में, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, क्या क्या कंडीशंस लगेगी उनके, वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया है छेद सूत्र में और मूल सूत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मगध में अकाल के समय कौन
अपने अनुयायियों को लेके दक्षिण की तरफ चले गए थे। तो कौन लेके गए थे? भद्रभाहु लेके चले गए थे अपने अनुयायियों को दक्षिण की तरफ। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभाजित हुए संघ के प्रमुख कौन था? तो महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई थी उनके बाद जो संघ विभाजित हुए थे उनके प्रमुख कौन थे? भद्रभाहु और स्थूलभद्र। बेसिकली क्या था कि एक टाइम पीरियड में क्या था कि मगध में ना अकाल हुआ। उस अकाल के टाइम में भद्रभाहु ने क्या किया, जो उनके अनुयायी थे उनको लेके दक्षिण में चले गए और जो स्थूलभद्र थे ये वहीं पे रह गए, मगध में रह गए। टाइम पीरियड बदलता चला गया। जब भद्रभाहु वापस आए ना, जब वापस आए भद्रभाहु मगध की तरफ, तो इन्होंने देखा कि जो स्थूलभद्र है ना और जो इनकी अनुयायी है, इनका जो प्रोसेस है ना वो चेंज हो चुका है, राइट। अब ये कपड़े पहनने लग गए हैं, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने लग गए हैं, वाइट कपड़े पहनने लग गए हैं, ठीक है। इनके थोड़े चीज़ों में परिवर्तन आ गया है, कर्मों में परिवर्तन आ गया है, ठीक है। ये जो चीज़ पहले ये फॉलो करते थे वो फॉलो नहीं करते, तो इनके बीच में मतभेद हुआ, फिर इनके बीच में वार्तालाप हुआ, वाद विवाद हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, ये दो संघ अलग बन गए थे। तो जो एक संघ था जो दक्षिण की तरफ चला गया था, उनके जो अध्यक्ष थे वो थे भद्रभाहु, और जो दूसरा संघ था उसको जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी द्वारा बनाए गए 11 शिष्य, ठीक है, जिन्हों क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था, में से कौन उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे? तो कौन जीवित रहे थे? सुधर्मन। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध ने क्या कहता है कि 11 गणधर बनाए थे, ठीक है। गणधर क्या थे? उनके शिष्य थे। तो 11 शिष्य बनाए थे जिनको वो गणधर कहते थे। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद कौन जीवित रहे थे? सुधर्मन जीवित रहे थे। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो संघ को चलाया था वो किसने चलाया था? सुधर्मन ने चलाया था। जब संघ 2 भागों में बढ़ गया था तो फिर उसके बाद उनके अलग अलग प्रमुख हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुवर्त शब्द किस धर्म से संबंध रखता है? तो अभी हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अणुवर्त जो है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का मुख्य अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का जो मुख्य अध्यक्ष था वो कौन बना था? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सुधर्मन। कौन बना था? सुधर्मन बना था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रमुख कौन बना था? सुधर्मन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायदवाद और एकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत किस धर्म का मूल आधार है? सायवाद या एकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत किस धर्म का मूल आधार है? तो किस धर्म का है? जैन धर्म का मूल आधार है सायवाद, एकांतवाद और सप्तभंगी। नेक्स्ट है, जैन धर्म विभाजन के बाद श्वेतांबर जैन धर्म के प्रमुख कौन बने? तो जब जैन धर्म का विभाजन हो गया था तो श्वेतांबर जो धर्म था इसके प्रमुख कौन बने थे? यहाँ गलत हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो जैन धर्म का विभाजन हो गया था, जो श्वेतांबर जो धर्म बना था, इसके जो प्रमुख थे वो बने थे स्थूलभद्र, जिसे हमने ऊपर पढ़ लिया है। और जो दिगंबर थे उनके प्रमुख कौन थे? भद्रभाहु, जो दक्षिण की तरफ चले गए थे। और जो भद्रभाहु थे ये उसी चीज़ को फॉलो करते थे जो स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे थे, राइट। जबकि श्वेतांबर जो अलग से धर्म बना था, धर्म तो सेम ही था मगर जो इन्होंने अलग ग्रुप बना लिया था, अपना अलग संघ बना लिया था, इनका प्रोसेस चेंज हो गया था। अब ये कपड़े भी पहनने लग गए थे, श्वेत वस्त्र पहनने लग गए थे, तो ये अलग है। लेकिन जैन धर्म के अंदर भी 2 है, एक दिगंबर है और एक श्वेतांबर है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, बिहार में हुआ था। जैन संगति 2 हुई है इसके अंदर, एक प्रथम एक द्वितीय। तो पहली जैन संगति हुई है 322 ईसा पूर्व में और दूसरी जो जैन संगति हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है। सॉरी, पहली जैन संगति जो है वो 322 ईसा पूर्व में हुई है और कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्र, बिहार में हुई है। दूसरी के बारे में पढ़ते हैं। अभी पहले के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। प्रथम जैन संगति अध्यक्ष किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी अध्यक्षता? स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी? स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की थी, राइट। प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके टाइम पीरियड में हुई थी प्रथम जैन संगति? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी। गाइस एक मिनट, हाँ जी। जो प्रथम जैन संगति है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी, राइट। और प्रथम जैन संगति किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था। तो किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था? प्रथम जैन संगति के बाद। किस जैन संगति के बाद दो भागों में बढ़ गया था? प्रथम जैन संगति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? तो कब हुआ था द्वितीय जैन संगति का आयोजन? 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 512 में ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगति का आयोजन किस शासक के टाइम पीरियड में हुआ था? किसके टाइम पीरियड में हुआ था? कुमारगुप्त सेकंड के। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? कुमारगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में हुआ था द्वितीय जैन संगति का आयोजन। नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो किस जगह पे हुआ था? वल्लभी में हुआ था, गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? वल्लभी, गुजरात में द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन संगति में जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया है? तो किस जैन संगति में जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया है? प्रथम जैन संगति में। यानी कि किस जैन संगति दो हुई है, राइट, प्रथम और सेकंड। तो जब प्रथम जैन संगति हुई थी तो इस जैन संगति के अंदर 12 अंगों का संकलन किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ठीक है, जो द्वितीय जैन संगति है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वही थी देवाधि ऋषि के अध्यक्षता में हुई थी द्वितीय जैन संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस जैन संगति में आगम ग्रंथ तथा क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया है? तो किसको लिखा गया है? द्वितीय जैन संगति में लिखा गया है। किस जैन संगति में लिखा गया है आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को? द्वितीय जैन संगति में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भद्रभाव द्वारा जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को की जीवनी का संकलन किस पुस्तक में किया गया है? तो भद्रभाव द्वारा जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी का जो संकलन है वो कौन सी बुक में है? कल्पसूत्र में है। किस में है? कल्पसूत्र में बताया गया है। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रभाव द्वारा लिखी गई है और इसके अंदर जितने भी तीर्थंकर हुए हैं इनकी जीवनी का संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? यानी कि जिसको पूर्ण ज्ञान होता है उसके लिए क्या शब्द यूज किया गया है? जैन धर्म के अंदर कैवल्य। क्या यूज किया है? कैवल्य यूज किया गया है। तेरापंथी 20पंथी का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? जैन धर्म को पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म के अंदर तेरापंथी और 20पंथी शब्द यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने दोनों ने किसके टाइम पीरियड में उपदेश दिए थे? बिंबिसार के टाइम पीरियड पे उपदेश दिए थे। या ऐसे भी हो सकता है कि महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी है वो किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? महाराज बिंबिसार के। नेक्स्ट है प्रथम जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो हमने ये पहले पढ़ा था ब्रह्मचार्य। जो पहले जो पार्श्वनाथ जी थे उनके 5 महाव्रत थे और महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था। वो कौन सा था? ब्रह्मचार्य था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैन धर्म में अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग का। क्या बोलते हैं उसको? अंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाधि मरण किस धर्म से संबंधित है? तो समाधि मरण संबंधित है जैन धर्म से। समाधि मरण किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का कौन सा जैन मंदिर है? विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का कौन सा जैन मंदिर है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में अतंत चतुष्टय क्या है? जैन धर्म में अनंत चतुष्टय क्या है? तो ये क्या चीज़ है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये जो है 4 जो चीज़ें हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। ये दिलवाड़ा का मंदिर है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे हम लोग। ये 2 पिक्स में ले पाए, उसके अंदर काफ़ी सुंदरता से बनाया गया। अगर आप देख रहे हो कि पहली पिक को बहुत ही ज़्यादा कलाकृति इसमें की गई है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी प्रेरणा से जैन जैन धर्म को अपनाया था? भद्रभाव की प्रेरणा से जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है, किसको जैन धर्म किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? किसने निकाला था? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य जी ने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म को किस किस नाम से जाना जाता था? जब महावीर स्वामी आए थे तो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति की थी तो इन्होंने स्वयं को क्या कहा था? जिन कहा था, और जिनको जो फॉलो करते वो जैन है। मगर महावीर स्वामी से पहले इस धर्म को क्या कहते थे? उससे पहले इसको जैन धर्म नहीं कहा जाता था। ठीक है, महावीर स्वामी से पहले इस धर्म को जैन धर्म नहीं कहा जाता था। महावीर स्वामी के बाद जब महावीर स्वामी ने खुद मतलब ज्ञान की प्राप्ति करी और खुद को जिन कहलाया और जिनको मानने वाले जैन बने, मगर उससे पहले जो ये जैन धर्म है उसको क्या कहते थे? निर्ग्रंथ कहते थे। क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जो 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, वो किससे संबंधित थे? तो वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो उनके संबंधी थे, उनके मतलब उनके रिलेशन में लगते थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में क्रम परमाणुओं के विनाश के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। जैन धर्म में क्रम परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निरजरा। क्या कहते हैं? निरजरा कहते हैं जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था। ये क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे क्योंकि ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में या एमपी पीसीएस में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो पीसीएस लेवल के होंगे वो इसी टाइप के आएंगे। वो छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि नॉर्मल की कहाँ जन्म हुआ था, कि इनके पिता का नाम क्या है। जो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप के होंगे। जो ग्रुप डी ग्रुप सी के लिए होंगे वो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जैन धर्म के अनुसार कौन एक बहु देशव्यापी अस्तिकाय द्रव अपवाद है? जैन धर्म के अनुसार कौन एक बहु देशव्यापी अस्तिकाय द्रव अपवाद है? तो कौन है? काल है। कौन है? काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से किस नाम से जानी जाती है? तो पार्श्वनाथ जी की जो शिक्षाएं हैं वो संग्रहित रूप से किस नाम से जानी जाती है? तो चतुर्याम नाम से जानी जाती है। और जो पांचवी है ब्रह्मचार्य, वो महावीर स्वामी ने जोड़ी थी, जिसे फिर उसके बाद क्या बोला था? 5 महाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है सत्य के एकांत का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित होता है? तो कितनी प्रतिज्ञाओं से होता है? 5 प्रतिज्ञाओं से होता है, जो महावीर स्वामी ने ऐड की थी लास्ट में 5वीं ब्रह्मचार्य। तो टोटल कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्राचीन भारत में एक जैन साधु की जो जीवन है, जैन साधु का जो जीवन है वो कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित है? 5 प्रतिज्ञाओं से। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में संलेखना का क्या तात्पर्य है? कि क्या तात्पर्य है? उपवास के दौरान प्राण त्यागना। तो जैन धर्म में संलेखना का जो मतलब है उसका मतलब होता है उपवास के दौरान प्राण त्यागना। और बच्चों ये कहा जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हुई थी। उन्होंने उपवास किया था और उपवास के दौरान ही उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट है, संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है संथारा संप्रदाय। जो संतारा प्रथा है वो जो संतारा संप्रदा के है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यानी कि संतारा जो प्रथा है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी तीर्थस्थल किस तीर्थंकर से संबंधित है? जो प्रभासगिरी तीर्थस्थल है वो किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो छठे जैन तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु,
क्या नाम है? छठे जैन तीर्थंकर भगवान पदम प्रभु से संबंधित है प्रभास गिरी तीर्थ स्थल। नेक्स्ट है कुचक्र किस धर्म का एक संप्रदाय था? कुचक्र किस धर्म का एक संप्रदाय था? तो किसका संप्रदाय? जैन धर्म का एक संप्रदाय था कुचक्र। नेक्स्ट है कुंडल ग्राम जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वर्तमान में कहाँ पे है? तो कुंडल ग्राम जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कहाँ पे है? उसका नाम क्या है? अभी मतलब वर्तमान में क्या कहते हैं उसको? वासुकुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वासुकुंड कहते हैं। और वैशाली बिहार में है। कहाँ पे? वैशाली बिहार में है। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो यह है त्रिशिष्ट शुल्का पुरुष चरित्र। थोड़ी टफ लैंग्वेज है, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। क्या रहेगा? जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो ये त्रिष्टि शलका पुरुष चरित्र का ये क्या है? परिशिष्ट है। ये पीसेस लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है श्वेतांबर परंपराओं के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वेतांबर परंपराओं के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? तो मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ जो थी वो श्वेतांबर परंपराओं के अनुसार महिला तीर्थंकर थी। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किसके द्वारा हुआ है? सार्वभौमिक विधान के द्वारा हुआ है। किसके अनुसार हुआ है? सार्वभौमिक विधान के अनुसार हुआ है। नेक्स्ट है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन संप्रदाय था। किसका संप्रदाय था? जैन संप्रदाय था यापनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला शासक कौन था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने अपनाया था? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को, और उपवास के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक माना जाता है? यह संरक्षण प्राप्त था। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। और बौद्ध धर्म को संरक्षण किसको प्राप्त था? कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था बौद्ध धर्म को। और जैन धर्म को किसका संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों का। नेक्स्ट है कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? 14 पूर्व। क्या है? 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मखली घोषाल। कौन थे? मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। नेक्स्ट है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल पुस्तक की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। रवि कीर्ति जो एक जैन थे इन्हें जिन्होंने ऐहोल पुस्तक की रचना की थी इनको किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। अगर आपने मेरी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को पढ़ा होगा आपको पता होगा पुलकेशिन द्वितीय कौन है। इनका जो युद्ध है वो महाराज हर्षवर्धन के साथ हुआ था, और महाराज हर्षवर्धन जो थे वो हार गए थे इनसे। तो जो ये घटना है कि महाराज हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, ये घटना जो है ये ऐहोल पुस्तक में लिखी गई है, राइट। और इसकी जो रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी जो एक जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? तो कौन सा धर्म नहीं रखता है? जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, राइट। जितने मैं क्वेश्चन कवर कर सकता था मैंने कवर कर लिए हैं इसके अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़ना इसको, एक दो बार वीडियो को देखना, इसके नोट्स बनाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन जो है इसके नीचे के वो सारे पीसेस लेवल के क्वेश्चन हैं जो अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए हैं। और जाहिर सी बात है पीसेस का क्वेश्चन दूसरे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये बात मैंने कई बार बता दी है। तो उसको अच्छे से पढ़ना। बेसिक क्वेश्चंस भी इसके अंदर है वो भी हमने सब कवर कर लिया है। तो आई होप आपका जो मोटा मोटा जो है सारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है बुद्धिज़्म एंड जैन धर्म का जो टॉपिक है इस वीडियो को देखने के बाद कवर हो जाएगा। अपने नोट्स बनाना, उसको अच्छे से तैयारी करना, उसकी पढ़ाई करना अच्छे से, और अपना ख्याल रखना।
एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।